गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बिगेस्ट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। झारखंड के अगर आप वासी हैं या फिर हालांकि अदर इंडिया के कैंडिडेट भी एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, बट अगर आप बेसिकली झारखंड के स्टूडेंट हैं, झारखंड के वासी जो वेट कर रहे थे बड़ी भर्ती का, झारखंड बिजली विभाग की तरफ से सरकारी नौकरी की बम्पर भर्ती का आगाज किया गया है डायरेक्टली सीएम के द्वारा। देखिए गाइस, बहुत बार हमने चर्चा की है इसके बारे में। बहुत सारी रूमर्स आई थी, पहले भी वैकेंसीज की अपडेट निकल के आई थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल बहुत सारी चीजें हुई। सदियों बाद ये भर्ती निकलने वाली है झारखंड बिजली विभाग की तरफ से। सपना हो गया होगा यार, मैंने क्रिएटर बनने के लाइफ में पहली बार वैकेंसीज निकलेगी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल की तरफ से बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी का आगाज हुआ है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए मोर देन वैकेंसी 1500 प्लस होगी, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई की होगी। बी बीटेक इंजीनियरिंग की 1100 प्लस वैकेंसीज होगी। अप्रोक्सीमेटली अंदाजा है कि 2500 से 3000 के बीच ये वैकेंसीज होने वाली है। ओके, पहली भी वैकेंसी निकाली गई है अपडेट के रिगार्डिंग, क्योंकि 3000 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो झारखंड बिजली विभाग में खाली पोस्ट है, जहां पर अलग अलग वेरियस पोस्ट की जगह पे। तो दैट इज ग्रेट एंड गोल्डन न्यूज़ है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक स्टूडेंट के लिए, खास करके मेरे झारखंड वासियों के लिए। अब जिस वैकेंसीज का वेट कर रहे थे सदियों से, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कमेंट करते हैं, सर मैंने आईटीआई किया ही इसलिए इलेक्ट्रिशियन से, ताकि झारखंड में बिजली विभाग में वैकेंसी निकले, मैं अप्लाई करूं। सैलरी बहुत ज़्यादा है, अदर डिपार्टमेंट से सैलरी ज़्यादा मिलती है झारखंड में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप कोई भी जॉब कर लो, अगर वही जॉब सेम टू सेम आप झारखंड में करो तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी कंपेयर टू अदर स्टेट से। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट, बाहर के स्टूडेंट भी जॉब करने आते हैं झारखंड में। तो दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना। आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में, वन टू वन चलिए डिस्कस करते हैं श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है भर्ती के बारे में। लेट स्टार्ट नाउ। आप अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करके बताना कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया, चाचा ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है ओनली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एंड इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जितनी भी फॉल्ट है, वेरिएशन है, उसको ठीक करने एंड वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के रिगार्डिंग। ओके, तो एक बहुत दमदार मीटिंग हुई है, आप सभी को मैं बता दूं, डायरेक्टली सीएम ने मीटिंग को हैंडल किया। और होपफुली मैं इनके ट्वीट को बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन जी का ट्वीट आया है आज। बिजली विभाग की समीक्षा के बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे ऐसा, ये तो यार होते रहता है, जेपीएससी एग्जाम लीक हो रहा है, उसमें सीएम कुछ बोल ही नहीं रहा है भर्ती के रिगार्डिंग। ये चलो कैसा अपडेट है, बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है सीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि सीएम ट्वीट किया तो ये ट्वीट करने में वैसे ही है, कोई बात नहीं। पीएम भी ट्वीट करता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता सामने। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चलो, ऐरा गैरा ट्वीट नहीं आया। पहले तो सिर्फ वैकेंसी आती थी पेपर में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल के जरिए पब्लिश होता था, उसको लेकर हम लोग अपडेट देते थे। इस बार तो डायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि डायरेक्टली सीएम, जिस राज्य का सीएम है, मुख्यमंत्री, यानी कि जिस राज्य का सेक्रेटरी है, डायरेक्टली वहां से अपडेट आता है, तो अपडेट तो बनता है यार, चाहे जैसा भी हो। और सबसे बड़ी बात की ये ट्वीट किए हैं जहां पर इंटरनेशनल मीडिया होती है, नेशनल मीडिया होती है एंड वेरियस जो पॉलिटिशियंस हैं एंड विपक्ष के काफ़ी सारे नज़र होता है, तो उसके लिए टेंशन ना लें, भर्ती ज़रूर आएगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनके द्वारा प्रेशर भी तो बनेगा कि हम लोग वीडियोस बनाएं कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, अपडेट बहुत सारा फैल रहा है। तो रूमर्स वालों ध्यान दें, कोई बात नहीं है, वैकेंसीज की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मतलब अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजली सभी की मूलभूत ज़रूरत है, राज्यों के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के प्रयासों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए ग्रिड, ये ध्यान रखना, मैं कुछ पोस्ट में बता रहा हूँ जो कि इनके द्वारा बताई गई है, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइंस, पावर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर आदि के इंस्टॉलेशन को तेज को बढ़ाने के लिए का काम करें। अब इसके रिगार्डिंग करेगा कौन? जाहिर सी मैन पावर की रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि झारखंड में वैसे ही बिजली मिस्त्री कम, आई मीन बिजली विभाग में वैकेंट पोस्ट है। पता है, जो गांव मोहल्ला का जो बिजली मिस्त्री है उसको पकड़ के पावर हाउस में ले जाता है, उसी से काम करवाया जाता है। सोचो, सरकारी काम है और उसको करवाया जाता है। तो इतनी बदतर हालत है बिजली विभाग का झारखंड में।
विभाग के 10-15 साल की जरूरत देखते हुए प्लान बनाएं और सबमिट करें। अभी जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं जेबीबीएनएल में, उनके द्वारा मीटिंग है, तो इनकी जो प्लान है एंड वेरियस वैकेंट पोस्ट को वेरिएबल को उसके बारे में सबमिट किया गया। विभाग में जेई और एई यानी कि एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर आदि सभी जरूरत नियुक्तों को शीघ्र भरने का काम करें। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा जल्द से फास्ट ट्रैक पे आएगी ये सारी चीजें। और वैसे भी इंडिया में इतना सीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया है, तो उन लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया के सीएम हैं अदर पार्टी भी डर चुके हैं। तो इनको लेकर फास्टली बहुत जल्द किया जाएगा। राज्य में रिजर्वायर अन्य क्षेत्रों तथा स्रोतों में एनर्जी कनेक्शन, एनर्जी स्टोरेज की संभावनाओं को तलाशने के लिए फैसिलिटी स्टडी करें तथा रिपोर्ट सबमिट करें। राज्य में सौर ऊर्जा, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को भी गति को तेज काम करें, इसके रिक्तित्व में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पावर जनरल की संभावना को सिंजी योजना के साथ बढ़ाना। हालांकि ये हमारे लिए नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी सी बात है कि वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी होगी। जेई और आईआई की सभी पदों की इसकी वैकेंसी यानी असिस्टेंट इंजीनियर, एई जेई की पोस्ट होगी। साथ में किसका होगा? टेक्नीशियंस का। ये जो असिस्टेंट लाइनमैन का इसका पोस्ट 100% इसका पोस्ट होगा ही। कैसे? पावर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर ऑपरेटर एंड वेरियस मशीनरी ऑपरेटर, स्मार्ट ग्रिड रीडर, स्मार्ट ग्रिड ऑपरेटर इंस्टॉलेशन, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन, स्मार्ट मीटर रीडर, ये सब सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकलने वाली है झारखंड में। जी हाँ। अब कब तक निकलेगी? देखिए, अभी तो इनका डेटा मांगा गया है ऑफिसर्स के द्वारा, और होपफुली बहुत जल्द डेटा इन लोग सबमिट करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत है झारखंड में, बहुत हाईली प्रेशर आ चुका है गवर्नमेंट पे। तो एजुकेशन को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत जल्द यहाँ पे आप सभी के सामने काम करने वाली है सरकार। वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है? तो उम्मीद रखो कि नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आ सकती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आपकी आने की प्रॉपरली उम्मीद है। और मोर देन उम्मीद करते हैं कि लगभग लगभग 3000 वैकेंसी आपके पास जरूर होगी, जहां पर असिस्टेंट लाइनमैन की होगी, स्मार्ट रीडर की और इंस्टॉलेशर की वैकेंसीज होगी, एई जेई की पोस्ट होगी, बम्पर वैकेंसीज, जो आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक के लिए। अब बोलोगे सर आईटीआई फिटर वेल्डर के लिए भी आएगी कि? तो जी हाँ, आईटीआई फिटर की पोस्ट होगी। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की नहीं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज जरूर होती है यहाँ पे। तो अच्छी पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज होती है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी जरूर होती है। एंड फिटर और इलेक्ट्रिशियंस दोनों के लिए पोस्ट होती है। इलेक्ट्रिशियंस की पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, फिटर की कम होती है, बिकॉज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का है। एक बहुत बड़ी अपडेट है, ओके। और डायरेक्टली सीएमओ के द्वारा, डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी के द्वारा ट्वीट किया गया है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो होपफुली आप सभी कैंडिडेट रेडी रहिए, अपने ट्रेड को, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करें। होपफुली 18 साल से लेकर 33 साल तक तो एज लिमिट तो ज़रूर रखेगी। अब क्या ही बता सकते हैं इसके बारे में, जो वैकेंसी करंट में झारखंड में निकली ही नहीं, तो प्रीवियस ईयर को उठा के भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी 18 से 33 साल, 18 से 40 साल तक आपको छूट मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं 18 से 40 हो, ओके। और कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि आपका ट्रेड मजबूत होना चाहिए। ट्रेड मजबूत है तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो, ओके। तो आप लोग अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करके बताना, कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।